देविन्दविन्दवन्दं वन्दे वन्दे तं शिरसा। शिरसा। देवादित्य महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुरी भगवान की जय, कलतरवटेश भगवान की जय, जन्मकोट बहुत आसान वही जनवानी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, हेमचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, विशेष दीप समाचार चक्रवर्ती आचार्य श्री कांत सागर जी महाराज की जय, दत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर सिद्धर्म सागर जी महाराज की जय, मम चंद्र ज्ञान श्रोमणी आचार्य श्री प्रति कल्पसुत सागर महाराज की जय। महाराज की जय बोलिए। प्रज्ञा सिद्धांत सागर गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे हैं। जिन द्रव्यों के स्वरूप को हमें समझना बहुत जरूरी है। मूल रूप से द्रव्य दो ही हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य के 9 अधिकारों में हमने अपनी सारी कथा को सुना। यदि हम लोग संसार अधिकार को समझ लें तो संसार प्रभुण की पूरी यात्रा उसके अंदर आ जाएगी कि हम लोगों ने एक इंद्रिय पंच स्थावर और 2 इंद्रिय आदि त्रस्त में इनमें जन्म लिया। पंचेंद्रिय बने तो सैनी असैनी बने, एक इंद्रिय में भी बादल सूक्ष्म रहे और उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त की यात्रा को पूर्ण किया। और मारना और गुणस्थान, ये हमारी सबकी संसार की यात्रा का नक्शा है। संसार अधिकार में हमें क्या मिला, क्या मिलेगा, ये इसमें समझाया गया है। अब विचार हमें स्वयं करना, हम क्या चाहते हैं, संसार चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं। तो संसार और सिद्ध दोनों अधिकार को सन्निकट रख करके हम सबको समझाया कि संसार अधिकार रखा है और सिद्ध अधिकार रखा है। कौन सा है अपने आप से चुनो। दोनों का स्वरूप बता दिया कि हम सिद्ध बनेंगे तो ये मार्गणा गुणस्थान भीष्मा सबसे परे हो जाएंगे। संसार का जो परिवहन है, पंच परावर्तन सब छूट जाए। और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन हमारी आत्मा जब स्वाभाविक धर्म को प्राप्त होगी तो ऊर्ध्व गमन करके लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाएगी। तो हमें जाना कहाँ है, ये अपना निश्चय कर लें। हमारा साध्य क्या है ये समझ लें, उसकी भावना करें, उसकी सामग्री जुटाएं, तब कहीं हम उस लक्ष्य तक पहुंच। तो जीव के 9 अधिकारों में बता दिया। अजीव अधिकार में अजीवो पुण्यो उग्गल धम्मो अधम आयासम कालो उग्गल मुत्तो रुवादि गुणों अमुत्य शेषादु साहू दूबी है पूरी। तो अजीव जो है, जीव के बारे में बता दिया, जीव अजीव तो जीव के बारे में 9 अधिकार। अब अजीव के बारे में बता रहे। तो अजीव के मुख्य भेद हैं उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव हैं।
वो इनका नाम अजीब क्यों है, इनसे ही सब आश्चर्य हो रहा है। गिरते हुए पानी में यदि मछली ऊपर की ओर चढ़ती दिखे तो सब लोग वो बनाने से कर देंगे, अब बोलते वीडियो, अरे देखो देखो क्या हो रहा है, मछली पानी के ऊपर जा रही, देखो 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 पानी के ऊपर चढ़ रही है, ऐसे, है ना। ये हमारे जीवन की अजीब द्रव्य की असाधारण गुण है। असाधारण गुण यानी जो दूसरों में नहीं पाए जाते हैं, उसी के अंदर पाए जाते हैं, वो असाधारण गुण कहलाते हैं। और साधारण गुण जो होते हैं, जो सब में पाए जाते हैं, एक से पाए जाते हैं, वो साधारण गुण होते हैं। तो अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, परिमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुलगुत्व, ये 6 साधारण गुण हैं जो सब में पाए जाते हैं। लेकिन चेतनत्व केवल किसमें पाया जाएगा, जीव में पाया जाएगा। जीव का असाधारण गुण है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएंगे। रूपिणः पुद्गला, रूपी होना ये पुद्गल का असाधारण गुण है। धर्म द्रव्य का असाधारण गुण जो है गति हेतु है। अधर्म द्रव्य का असाधारण गुण स्थिति हेतु है। काल द्रव्य का असाधारण गुण वर्तना है। और आकाश का असाधारण गुण अवगाहना है। जो सब में पाए जाएं वो साधारण, और जो एक्स्ट्रा माइलेज हो वो असाधारण। साधारण असाधारण को समझ लें। तो जीव के बारे में बताने के बाद अजीब द्रव्य में जो पुद्गल द्रव्य है उसके बारे में उन्होंने बात कही। कल अपन ने बात शुरू की थी, सद्दो वंदो सुहमो थूलो संठान भीर तम छाया पुग्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बस पज्जा। ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं, 10 भेद हैं। तो कल बताया था कि सद्दो शब्द, शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है। और अन्य दर्शन लोग के जो लोग हैं, अन्य धर्म में शब्द को आकाश का गुण माना है। लेकिन शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है। तो शब्द के बारे में कल आपसे चर्चा की थी। शब्द जो है भाषा रूप अभाषा रूप 2 प्रकार के हैं। उनमें प्रायोगिक और वैशेषिक भेद हैं। इस प्रकार से उसके भेद प्रभेद होते चले गए। भाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक 2 रूप से रहते हैं। अक्षरात्मक भाषा जो है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि जो हैं, ये सब भाषात्मक हैं, जिनसे आर्य और मलेच्छों का व्यवहार के कारण अनेक प्रकार की है। और अनक्षरात्मक भाषा दुर्गेंद्रिय आदि चिरंजीवों में और सर्वक की ध्वनि में है। आवाज तो आ रही है, लेकिन क्या कह सकते हैं, उन अक्षरों को हम और आप लिख नहीं सकते, इसलिए वो अनक्षरात्मक कहलाते हैं। आभासमात्रक शब्द भी 2 प्रकार, प्रायोगिक वैशेषिक 2 तरह के हैं। तो जिनसे प्रयोग से उत्पन्न होते वो प्रायोगिक हैं, जिनमें वीणा आदि के शब्द को तत् वितत, शब्द को तत्, ढोल आदि के शब्द को वितत, मंजीरी ताल के शब्द को घन और बंसी के शब्द को सुसुर कहते हैं। तो प्रायोगिक अभासमात्रक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं।
तत् वितत और शौसिर, तत् वितत घन और शौसिर। जो वीणा आदि के शब्द हैं वे तांत से निकलते हैं, तंतु से निकलते हैं, तार से निकलते हैं, इसलिए तत् कहलाते हैं। और ढोल आदि के शब्द वितत कहलाते हैं, और मंजीरे और ताल आदि के शब्द को घन शब्द कहते हैं, और बंशी आदि के शब्द को शिशिर कहते हैं। तो ये प्रायोगिक शब्द जो है 4 प्रकार का है। और वैसे से ज्ञान है जो स्वभाव से होते हैं, वैसे से जो मेघ आदि के प्रभाव से होते हैं, आवाज आती आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट आदि की, वो सब स्वाभाविक हैं, वो अनेक तरह के हैं। ओम ओम ओम। गुरुदेव नमोस्तु। हाँ, गुरुदेव अभी फरमाया आपने कि दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक है, तो फिर अनक्षरात्मक है, फिर समझेंगे कैसे गुरुदेव? वो गंधर्व भी कैसे समझेंगे और जो सब लोग भी कैसे समझेंगे गुरुदेव अनक्षरात्मक है तो? आपने ये बढ़िया बात कही और आंसर भी इतना बढ़िया है। सन 12 या 13 में ये वो था ना टेलीग्राम, हाँ तार की जो प्रक्रिया थी अभी बंद हुई है। हाँ गुरुदेव। अब उसमें जो तो उसको टेलीग्राम करने वाला आदमी कुछ नहीं करता। हमने जो है पोस्ट ऑफिस में जाके देखी थी, हाँ साइकिल की घंटी जैसी घंटी रहती होती, हाँ, और वो कुट 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 करता है, टक 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 बजाता है, वो 2 बार बजाए, 3 बार बजाए, 4 बजाए, उसका मतलब निकालते हैं, उसको डिकोड करते हैं फिर। समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, क्या समझ में आई? तो फिर वो गंधर्व भगवान को वो टेलीपैथी मालूम थी क्या कि मतलब? जब आपकी घंटी की ध्वनि जो है, तार की ध्वनि आज बजती है, तो उसमें अक्षर आ जाते हैं। हाँ तो हमारे भगवान की ध्वनि दिव्य ध्वनि है, अपन हाँ तो नहीं समझते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस मास्टर होता है, उस डील करता है, उसको ऑपरेट करता है हाँ। और आर्गुमेंट्स को, वो समझ लेता है और उसको अक्षरों में डिवाइड कर देता है। पर गुरुदेव उसका दूसरे जीव तो गंधर्व तो समझ गए, मान लो कि उसको उन्होंने ट्रेनिंग है उनको, पर दूसरे जीव बैठे हुए हैं, वो कैसे समझेंगे उसको? वो गणधर समझा रहे ना। अच्छा, सबको फिर गंधर्व समझाते हैं सबको बाद में? अच्छा, नहीं, गणधर की जरूरत क्या थी? हाँ ठीक बात है। अपन लोग अपने मनुष्यों में भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पशुओं की भाषा को समझ लेते हैं, हाँ पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं। पशु पक्षी भी मनुष्य की भाषा को समझ लेते हैं कि नहीं? समझते हैं गुरुदेव। है? हाँ समझते हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये आदमी की भाषा, तुम तो जानवरों की भाषा सीखने के लिए स्कूल में जाओगे, लेकिन पशु पक्षी आपकी भाषा को समझ लेते हैं। आवाज दोगे तो हाँ तुरंत समझ लेंगे वो। कोई हमें बुला रहा है, औ औ औ, हाँ बंदर को बुलाओ, कुत्ते को बुलाओ, तुरंत दौड़ चले आते। खाने की चीज दिखा दो, गाय है, बैल है, भैंस है, हाथी है, लो लो ऐसे दिखाओ। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सटीक बात है। हैं? जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं गुरुदेव। तो आदमी एक ऐसा है, ना इशारे में समझने, डंडी में समझे, केवल कर्म के उदय से ही समझ सकता है। और कर्म का उदय से भी बहुत मुश्किल है समझना। सबके कर्म का उदय आता है, लेकिन वो कर्म को। नमोस्तु महाराज जी। है? नमोस्तु, सुधा बोल रही हूँ।
खुदा जी आज मास्क लगा के बैठ गए क्या? मैं रास्ते में हूँ, अच्छा अच्छा आपके प्रवचन सुन रही हूँ, गाड़ी से आ रही हूँ, अच्छा कोर्ट से आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा। घर पहुंचने वाली हूँ अब। केस देख के आ रही हूँ कोर्ट में। हाँ नमस्ते महाराज जी। क्या रहे तो तुम्हारी फीस पक्की हो गई और क्या है, हार भी गई थी। केस देखती रास्ता में है होती गाड़ी। है, बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग अभी आराम से घर सीनियर बात करना, आवाज कट रही है। जी बताऊंगी महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। तो अब अक्षर अनक्षरात्मक जो भाषा है जिनकी धुनि है ओंकार रूप निरअक्षर मय महिमा अनु अभी नहीं जब तक यहाँ का महाभाषा समेत लघु भाषा सात मैं कान से ही सुनती हूँ, चाहे सुनाई पड़ रही, मोह ना सुनाई पड़ रही। ये तो मैं सुनाई दे रही हूँ कान से कैसे? हाँ, देखो जिनेंद्र भगवान की धुनि ओंकार रूप खिलती है, वाइब्रेशन होता है। आवाज तो आती है लेकिन उसको हम और आप लिख नहीं सकते हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही भाई, कंप्लेंट है आपकी, हमें क्या पता। आंटी आपका नेट प्रॉब्लम दे रहा है, आवाज तो जा रही है पूरी। हमारे आ रही है आवाज, पूरी आ रही है मोहित? हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है उनको। हाँ, मेरे आ रही है पूरी अच्छी। ये जैन आचार्य शब्द विज्ञान के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, शब्द की शक्ति को बतला रहे हैं, शब्द के व्यवहार को बतला रहे हैं। शब्द गुरुदेव, शब्द की महिमा बहुत है। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है गुरुदेव। कि एक शब्द ब्रह्म है, एक अमृतचंद सूरी ने ही लिखा है। हाँ गुरुदेव। जी में शब्द को ब्रह्म कहा है, ये अमृतचंद सूरी ने लिखा है। इसलिए हमारे जैन विद्वान कहने लगे कि जो है ये अमृतचंद सूरी जो है वैष्णव थे, वैदिक थे और उनमें जो है वैदिक प्रभाव। पर कोई शब्द को अब हम ये बोल रहे हैं कि समंतभद्र आचार्य ने सम्यक ज्ञान को वेद कहा है। क्या अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्तम विना च प्रीता निस्संदेहम वेद। तो समंतभद्र आचार्य ने सम्यक ज्ञान को वेद कहा है, तो वो भी वैदिक हो गए है? ये जो हमारे विद्वानों ने हमारे दिमागों में कचरा डाल दिया है ना, वो हमको परेशान कर रहा है, वो बदबू दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। सुबह समय सार जी में आया था है बंद उदय सत्व। हाँ, बंद उदय सत्व, ये तीन स्वरूप, तीन कर्मों के तीन स्वरूप बताए गुरुदेव आपने। हाँ, तो अब वो द्रव्यान योग की अपेक्षा उनके अलग नाम रख दिए, कर्णान योग में अलग नाम रख दिए है। तो कुछ अलग से यदि नहीं बताएंगे तो उसकी रुचि नहीं होगी।
हाँ, हमारे अमित जिज्ञासु बोल रहे हैं कि महापुराण जी में भी सम्यक ज्ञान को वेद कहा है, क्यों वो भी हमारे जिनसेनाचार्य ब्राह्मण थे, क्या करेंगे। तुम बनिया हो गए, तुम बनिया हो तो बचाने वाली बुद्धि को बनिया कहते हैं क्या। बनिए, नमस्ते गुरुदेव। वो खर्च ना करे, बचाए, उसको बनिया कहते हैं। बनिए, बिगड़िए मत। बनिए, हाँ, बनिए बिगड़े मत। गुरुदेव का एक शब्द ऐसा जोरदार है, खतरनाक। बनिए, बनिए बिगड़े मत। क्या कीजिए, बिगाड़िए मत, व्यसनों में मत लगाइए। बनिया कंजूस होता है, कमाता ज्यादा है, खर्च नहीं करता है। तो उसने कहा कि खर्च करेंगे तो एक काम करो, ज्यादा खर्च होगा, महंगी चीज है, तो कहते हमें खाने में नुकसान करती है इसलिए नहीं खाते। ये नहीं कहेंगे कि महंगी है, नहीं भाई हमें नुकसान करती इसलिए नहीं खाते। पैसे से खरीद के खाना पड़े तो वो नुकसान करती है, और कोई दूसरा खिला दे फ्री में, दूसरा खिलाफ फ्री में तो फटाफट खा लेंगे गुरुदेव। तो बहुत टूट पड़ेगा। ये जब ये सब जो है हम लोग जो है आप लोग के बीच में रह करके सब सीख गए। तो उन्होंने कहा दान और पूजा में पैसे खर्च होंगे, मेहनत लगेगी, तो ये पैसे बचा लो, दान पूजा के पैसे बचा लो, और खूब संसार सुख में भोगो। और उनसे दुनिया को कहते हैं हम पैसे कमाते क्यों है, खाने के लिए, भोगने के लिए। तो जो कमाने का उद्देश्य था दान, वो छूट गया। जो व्यक्ति दान देने के बाद भोग करता है उसका नुकसान नहीं होता, वो चीज पच जाती है। और बिना दान किए खाएगा तो बीमार होगा, अस्पताल जाएगा। शब्द सुस्वर दुस्वर आदि से दो प्रकार के भी होते हैं। बंध के बारे में बताते, मिट्टी आदि के पिंड जो बहुत प्रकार का बंध है वह तो केवल पुद्गल बंध है, लेकिन कर्म नो कर्म रूप बंध है, पर जीव और पुद्गल के सहयोग के होने पर होने वाला बंध है। कर्म बंध से भिन्न जो निःशुद्धात्मा की भावना से रह जीव के अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से द्रव्य बंध है, अने वास्तव में है और उसका नहीं है। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में उससे द्रव्य बंध है। उसी तरह अशुद्ध निश्चय से वह रागादि रूप भाव बंध कहा जाता है। यह भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल का ही बंध है। तो बंध दो प्रकार का हो गया। वैशेषिक और प्रायोगिक। तो प्रायोगिक बंध जो राग देश मोह हैं वो अपने करने से होते हैं और अजीब अजीब का बंध होता है। तो लकड़ी में लकड़ी ठोक दी और क्या बन गया, चौकी बन गई, कुर्सी बन गई, टेबल बन गई। तो अजीब अजीब का बंध है और जीव अजीब का बंध, ये दो प्रकार के बंध हो गए।
सूक्ष्मता, सूक्ष्मता दो प्रकार की है, अंत सूक्ष्म है और आपेक्षिक सूक्ष्म। अंत सूक्ष्म क्या है? परमाणु, उस परमाणु से छोटा और कोई दूसरा नहीं है। और आपेक्षिक सूक्ष्म क्या है? तो बेल से बेर छोटा है, बेल से और जो है और चीजें छोटी होती गई, चना छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, ऐसा ये आपेक्षिक सूक्ष्म कहा जाता है। और स्थूल, स्थूल भी दो प्रकार का है, आपेक्षिक स्थूल और अंत स्थूल। तो तीन लोक में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है, वो क्या हो गया? अंत स्थूल हो गया। और समचतुर्सने ग्रोध साथी कुंचक वामन हुंडक, 6 प्रकार के संस्थान आकार। तो गोल चौकोर आदि प्रकट अप्रकट आदि अनेक प्रकार के संस्थान, ये सब पुद्गल के ही भेद हैं। भेद, तो भेद के 6 भेद हैं। वेद के 6 वेद। दृष्टि को रोकने वाला अंधकार है, उसको तम कहते हैं। तम। पेड़ आदि के आश्रय से होने वाली तम मनुष्य आदि की परछाई रूप जो उसे है छाया कहते हैं। चंद्रमा के विमान में जुगनू आदि जीवों में जो उद्योत होता है वो उद्योत है, प्रकाश। और सूर्य के विमान में अन्यत्र सूर्यकांत विशेष मणि आदि में प्रतिकाय में आतप जानना चाहिए, गर्मी। ये पुद्गल की 10 पर्याय। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने पुद्गल की 10 पर्यायों के स्वरूप के बारे में बताया। और भी ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं।
अब धर्म द्रव्य के बारे में बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य क्या काम करता है, धर्म द्रव्य से क्या लाभ है, धर्म द्रव्य का काम। गई परिणयान धम्मो उग्गल जीवान गमन सहेयार तोयं जय मच्छानम शंतानि विसोनी। गई परिणया गमन करते हुए उग्गल जीवान उद्गल जीवों के गमन सहयारी जो गमन में सहकारी मित्र है, धम्म वह धर्म द्रव्य है। जयतोयम मच्छानम जैसे जल मछलियों के गमन में सहकारी, तो वह धर्म द्रव्य अच्छंता ठहरने वाले जीवा उद्गल को नेव नीवी दे जाता है। गमन करते हुए जीव और उद्गल ही दो द्रव्य जो है गतिशील हैं, जीव और उद्गल, इनमें ही गमन होता है, बाकी सब निष्क्रियान जहां है वहीं पड़े हुए हैं, इधर से उधर नहीं जाते। यदि इधर से उधर जाने लगे ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, तो फिर आपको ये क्या करना, इंतजार करना पड़ेगा। है जैसे लिफ्ट का इंतजार करना पड़ता है ना, ये देखिए आप अजीब द्रव्यों का आश्चर्य। जीव और उद्गल को, चलते हुए जीव उद्गल को गमन में सहकारी कारण है, और यदि इंतजार करना होता ना, सब रिश्वत दे करके रिजर्वेशन करा दे। चलते हुए जीवन उद्गल को गमन में सहकारी है, वह धर्म द्रव्य। कैसे? तोयम जय मच्छानम जैसे मछलियों के लिए जल चलने में सहकारी है। पिछली बार और पिछले दिनों से हमने कई बार बताया कि जलीय जंतुओं में मछली ऐसा जंतु है जो पानी की धारा के विरुद्ध भी चलता है। हजार फुट ऊपर से पानी नीचे गिर रहा हो और मछली चाहे तो उस पानी के सहारे ऊपर चढ़ जाएगी, मछली चाहे तो गिरते हुए पानी के बीच में रुक भी सकती है। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है। केवल मछली में ही ये गुण पाया जाता है। मेढक, मगध ये कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। कछुए, तो जिस प्रकार जल की धारा के सहारे से मछली ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे धर्म द्रव्य के सहारे जीव और उद्गल गमन कर लेते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य को बिल्कुल उनके असाधारण गुण को बताया, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं बताई। वैज्ञानिक लोग इसको ईथर कहते हैं, ईथर।
अब अजीत द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। अजीत द्रव्य में अधर्म द्रव्य, ये धर्म और अधर्म द्रव्य वो नहीं है पुण्य और पाप वाले। कुछ लोग जो है धर्म को पुण्य से लगा लेते, अधर्म से को पाप से लगा लेंगे, वो धर्म अधर्म नहीं है, ये स्वतंत्र है उस धर्म अधर्म से। इनके स्वरूप उनसे प्रत्यक्ष। ठाणे जो दाने अधम्मो उग्र जीवान ठाण सहयारी छाया जय परियारम गच्छन्तानीव शोधरई। जीवान ठाण सहयारी छाया परियारम गच्छन्तानेव सोदरै। ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहकारी है उसे आचार्य ने अधर्म द्रव्य कहा है। दृष्टांत दिया छाया जह परियाणम गच्छन्ता नहीं सुधरे, जैसे पथिक के लिए छाया है। कौन से पथिक के लिए? ठहरते हुए पथिक के लिए रुकने में वृक्ष की छाया सहायक है। लेकिन कहते गच्छन्ता नहीं सुधरे, चलते हुए छाया में से निकलते हुए पुरुष को छाया जबरदस्ती रोकती नहीं है। उसमें गति में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जितनी स्पीड में धूप में गाड़ी चलती है उतनी स्पीड में ही छाया के अंदर से निकल जाती है। छाया उसे रोकती नहीं है गाड़ी को। तो आचार्य भगवंत ने छाया जय परियाणम अधर्म द्रव्य को समझाने के लिए वृक्ष छाया का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि छाया हमेशा उल्टी नहीं होती। क्या कि नीचे धूप हो जाए और ऊपर छाया पहुंच जाए। पथिक उसके नीचे से निकलना चाहता है, आराम से निकल जाता है। लेकिन छाया को देख करके रुकना चाहता है तो आराम से रुक जाता है। इसे वैज्ञानिक लोग जड़त्वाघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं। जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। धर्म अधर्म के लिए पूरे ग्रंथों में गति हेतु स्थिति हेतु दो ही शब्द दिए हैं। अब उनकी जरूरत क्यों पड़ गई? धर्म अधर्म द्रव्य के श्रद्धान करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी वैश्विक परिवर्तन होते हैं वो किसी ईश्वर परमात्मा प्रभु की रचना से नहीं होते हैं। ये धर्म अधर्म द्रव्य के प्रभाव से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। इनके स्वरूप की श्रद्धा कराई। अब कोई नहीं भी माने तो द्रव्यों का दोष तो है नहीं, द्रव्यों में दोष है।
अब ये धर्म और अधर्म द्रव्य जीव उद्गल को चलने में ठहरने में कौन से कारण है? तो आचार्य कहते हैं कारण भी दो प्रकार के, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। जो उपादान होता है वो स्वयं कार्य रूप अनुमान करता है। तो उदासीन कारण है, प्रेरक कारण नहीं। यदि प्रेरक कारण होती तो स्थिति क्या बन जाती कि जब धर्म द्रव्य जीवोत्कल उद्गल को चलने में सहयोगी बनता, अधर्म द्रव्य क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता। वो वस्तु की, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती? प्राचीन काल में लोग बहुपत्नी प्रथा थी। तो गांव का एक किसान था, उसकी दो पत्नियां थी। अब दोनों का जो व्यवहार अपना अपना अलग अलग होता है। तो किसान ने क्या किया, घर में दो छिट्टी बना ली, माने एक ऊपर भी टाट बना करके एक को काट ऊपर रहे, एक को काट नीचे रहे। वह दोनों पत्नियों को राजी रखने के लिए एक दिन ऊपर वाली पत्नी के साथ रहता, एक दिन नीचे के पास रहता। ऊपर चढ़ने के लिए उसने नसेनी लगा रखी। गांव में पहले सीढ़ियां में नहीं बनाते, नसेनी लगा दी और उससे चढ़ गए और उससे काम करते। और एक दिन क्या हुआ, वो किसान जो है अपनी ऊपर वाली पत्नी के पास जाने के लिए तैयार हुआ और वो सीढ़ी पर चढ़ गया। और सीढ़ी, दो चार सीढ़ी ऊपर चढ़े और ऊपर ऊपर पकड़ लिया, ऐसे पकड़ते थे भाई गिर नहीं जाए। तो क्या हुआ, नीचे वाली पत्नी में उसके प्रति राग आ गया, उसको रोक रही थी। वो नीचे पैर पकड़ लिए कि तू ऊपर मत जा। और ऊपर वाली पत्नी को आहट हो गई कि नीचे वाली ने उसे पकड़ लिया है। तो ऊपर वाली ने क्या किया, उसके हाथ पकड़ लिए। अब नीचे वाली नीचे खींचा, ऊपर वाली ऊपर खींचे। अब वो बेचारा किसान बीच में लटका हुआ ये कि उसके मकान कच्चे होते थे, हवा आने के लिए वेंटिलेटर होते थे। तो एक चोर चोरी करने के लिए निकला, तो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, उसने क्या, अपन रोज जो है चोरी करते हैं, तो वहां जो आहट हो रही थी, संवाद हो रहा था, उसको झरोके से देखने लगा, सुनने लगा। अब वो देख रहा कि ये नाटक जो है, रोज हमने सर्कस देखे दुनिया भर पर, ये सर्कस नया हो रहा है। नीचे वाली नीचे खींच रही, ऊपर वाली ऊपर खींच रही। अब वो सवेरा हो गया, निर्णय नहीं हो पाया, जागरण हो गया, वो चोर पकड़ा गया। तो चोर पकड़ा गया तो जज के सामने पेश किया गया। तो चोर स्वयं कहने लगा कि साहब आप दुनिया भर की जो सजा है वो दे देना, पर ये दो पत्नी वाली सजा मत देना। बोले क्यों? बोले यही नाटक देखने तो हम फंस गए। तो जो हम लोग, ये भली दृष्टांत हो सकता है, हम पर द्रव्यों का जो नाटक देख रहे हैं और उससे आनंदित हो रहे हैं कि देखो अब इसका क्या होने वाला है, देखो अब इसका क्या होने वाला है। अरे उसका छोड़, तेरा ही होने वाला, तेरा तमाशा है। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। तमाशा देखने वाले और खुद तमाशा दिखाने लगे, क्या मतलब? लोग उनका तमाशा देखे, क्या मतलब?
तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य की जो स्थापना है, इसका स्वरूप है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी महत्वता है। पंचाशी काय में उनको नाचार्य भगवान ने द्रव्य संग्रह पूरा हो जाएगा तो 85 काय सुना देंगे, हमें क्या करना। कुछ नया सुनते रहो, कुछ नया समझते रहो। अपूर्व करण परिणाम कैसे आएंगे? अपूर्व अपूर्व। जब हम संस्कार बनाएंगे, कुछ नया सुनने के लिए जिज्ञासित होंगे। धर्म और अधर्म द्रव्य के स्वरूप बताने के बाद आकाश द्रव्य का स्वरूप बताते हैं। अवगास दान जो आयाशम जैनम लोगागाशम अल्लोगागाश मेरे दो भी हम जीवादीनम, जीवादि जो द्रव्य हैं उनको अवकाश दान दुर्गम, अवकाश दान देने में जो ज्ञान समर्थ उसे आयाशम आकाद्रम ज्ञान जानू, और वह जैनम जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ लोगागासम अलोगागाशम इति दुविधम, आकाश के दो भेद कर दिए, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश दान दे रहे हैं। आकाश द्रव्य का उपकार है आकाश सत्यावगाह, अवगाहन स्थान देना आकाश द्रव्य का उपकार है। तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते कि अनंत जीव राशि है और जीव राशि से वे अनंत गुणे उद्गत राशि, और आकाश जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेश में। आकाश के दो भेद कर दिए, लोकाकाश अलोकाकाश। तो जहां पर जो जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो लोकाकाश, और लोकाकाश के बाहर जो आकाश है वो अलोकाकाश। तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोकाकाश में इतने सारे चीजें भरी हुई हैं, तो ये जो है ये कैसे संभव? तो कहते हैं उसमें अवगाहन गुण है, अवगाहन शक्ति है। किस प्रकार है? अब आपको एक हमारे पुराने ग्रंथों का दृष्टांत आपको बताते। पहले आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे हम आपसे पूछते हैं एक गिलास दूध हो, एक गिलास पानी हो, दोनों मिलाओगे तो कितने गिलास रहेंगे? 2 ही गिलास रहेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं एक गिलास ऊंटनी का दूध हो और एक गिलास शहद हो, दोनों मिलाओगे तो एक ही गिलास बनेगा। ऊँटनी गिलास और एक शहद गिलास, और ऊंटनी का दूध पूरी शहद को अपने अंदर ले लेता, ये उसकी अवगाहन शक्ति। बचपन में हमारे गुरु लोग हमको बताते थे एक गिलास में पानी डालो, पानी हो, उसमें रेख डाल दो, रेख में फिर अल्पिन डाल दो, फिर फलानी चीज डाल दो, वो सब उसमें भर जाएगी।
बात हो जाएगी, दृष्टांत भी ठीक है, लेकिन उसका वजन बढ़ जाएगा गिलास का, और एक मात्रा में आके वो टूट भी जाएगा। लेकिन हमने एक बौद्धिक प्रयोग करके पहले हमने उसको समझा और किया, उसके बाद हमें एक प्रमाण दूसरा उसी का मिल गया कि कोई व्यक्ति वनस्पति के 1000 पत्ते को 1000 प्रकार की वनस्पति के पत्ते, अलग अलग प्रकार की 1000 प्रकार की वनस्पति के पत्ते को लाता है और उसका काढ़ा बना लेता है, तो काढ़े में से एक सुई के नोक के बराबर यहाँ पर रख, तो वो क्या हो गया, 1000 वनस्पति के काढ़े का सब उस सुई की नोक में। फिर वही 5000, 10,000, 50,000, लाख प्रकार की वनस्पति का प्रयोग करे और सुई की नोक के बराबर यहाँ रखे, तो उस सुई के नोक के बराबर पानी का आकार, प्रकार और वजन कोई नहीं बढ़ेगा, लेकिन अस्तित्व बढ़ जाए। यही उसकी अवगाहन शक्ति है। इस प्रकार से हम लोग इन द्रव्यों का जो स्वरूप है, इनके जो असाधारण गुण हैं, असाधारण गुण जान करके जिससे कि हमारे अंदर कर्ता कर्म की बुद्धि है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। और हम निर्बंध दशा को प्राप्त बार बार कहा जाता है वस्तु स्वरूप विचार खुशी। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने द्रव्य का स्वरूप बतलाया, ये समझ बहुत जरूरी है। श्रद्धा हो विदिन वाणी पर बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द स्वयं बता देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भवपार, शब्द शब्द में अंदर भी हर भाव का एक द्वार, शब्द अमृत के होने निमित्त लगता है संसार। बोलो द्वादशांगमयी चिंतवाणी माता की जय। बोलो परम पूज्य गुरुवर 108 अभिसागर जी महाराज की जय। नमो गुरुदेव, नमो नमो